दोस्तों खालिस्तानी आतंकवादियों को सांप सूंघ चुका है। कारण है अमेरिका जो कि उनको सेफ हेवन दिया करता था, वो एफबीआई जो उन्हें प्रोटेक्शन दिया करती थी, अब उनके खिलाफ टर्न अप कर रही है। आपको याद होगा किस प्रकार से निज्जर के मामले में हमें पता चला था, सीएसआईएस कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस वाले आए थे, निज्जर को बोले थे कि भाई आपके जान को खतरा है, बच के रहिएगा। इंडिया में सेव टाइगर चल रहा था, कनाडा में सेव खालिस्तानी टेररिस्ट चल रहा था। अब अगर आप देखें तो वहां पे विंड्स ऑफ चेंज हो रहे हैं। काश पटेल ने इनको हाउंड करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली एक यहां पे आप देख सकते हैं एनआईए के वांटेड आतंकवादी है दोस्तों, आप जिसको यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, 5 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम भी था। हरप्रीत सिंह या फिर हैप्पी पसिया के नाम से जाना जाता था। एफबीआई ने इनको अरेस्ट किया और यहां पे आप देख सकते हैं ये ट्वीट एफबीआई ने स्वयं किया, जिसमें उन्होंने बोला आज हरप्रीत सिंह जो कि एक एलिजेड टेररिस्ट है, अलग अलग टेरर अटैक्स पंजाब इंडिया में करता था, अरेस्टेड हुआ है, अरेस्ट किया गया है एफबीआई और ईआरओ के द्वारा। ये 2 इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप से लिंक्ड है। ये यूएस इलीगली एंटर किया था, बर्नर फोन्स का इस्तेमाल कर रहा था कैप्चर से बचने के लिए। दोस्तों यहां पे आप पढ़ रहे हैं बार बार किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, टेररिस्ट यानी आतंकवादी। अब यहां पे कमाल आपको मैं बताता हूं, इस आतंकवादी को यूएस की एफबीआई तो आतंकवादी बुला रही है, लेकिन हमारी मीडिया देखिए क्या कह रही है। गैंगस्टर हरप्रीत सिंह ऑल्सो नोन एज हैप्पी पसिया रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर अटैक्स अरेस्टेड इन यूएस। टेररिस्ट नहीं बोल रहे, टेरर अटैक्स की बात हो रही है, लेकिन बोल रहे हैं गैंगस्टर। लाइकवाइज इंडियन एक्सप्रेस, एफबीआई कंफर्म्स अरेस्ट ऑफ एक्सकॉन्डिंग गैंगस्टर। यहां पे मनी कंट्रोल, गैंगस्टर यहां पे केवल और केवल एक एनडीटीवी है जिन्होंने इसको खुल के कहा है टेररिस्ट, जो कि 14 ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार था पंजाब में, उसको यूएस के सिक्योरिटी एजेंट्स ने कैप्चर किया है। यहां पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अगर आप देखें तो दूसरी तरफ एक ये न्यूज भी आ रहा है, ट्रिब्यून में ही आप देख सकते हैं 17 अप्रैल का ये न्यूज है। यानी अभी पैरेलली पन्नू के एजेंट्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा रहा है। स्ट्रॉन्ग केस बनेगा तभी तो यूएस से डिपोटेशन होगा, तो उसकी भी तैयारी यहां पे चल रही है। दोस्तों मत भूलिए इंडिया और यूएस के रिश्तों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इरिटेंट क्या है? सबसे बड़ा इरिटेंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था, वो था खालिस्तान। जिस प्रकार से मोदी, यहां पे आप देख सकते हैं बाइडेन और पीएम मोदी के टॉक्स के पहले यूएस ऑफिशियल्स ने एंटी इंडिया प्रो खालिस्तानी अमेरिकन 6 जो कि 6 फॉर जस्टिस हैं, उनसे मुलाकात भी की थी। ये बता रहा था जिस प्रकार से वो उसको आश्रय दे रहे थे, ये पूर्ण रूप से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बदल रहा है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में और एक चीज देखने मिल रही है कि ही इज विलिंग टू वॉक दी टॉक। सिर्फ बोल वचन नहीं है, यहां पे एक कदम आगे बढ़ के आपको जो भी आतंकवादी हैं हमें बताइए, हम डिपोर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं तहव्वुर राणा को अब तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं भेजा था, लेकिन अब वो भी डिपोर्ट हो गया। वैसे ही आप देखें तो अब हैप्पी भी भारत आके बड़ा जल्दी अनहैप्पी होने वाला है। तो यहां भी अगर आप देखें तो ये बदलाव दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसके बाद अगर आप देखें तो जो आतंकवादी संगठन अमेरिका में थे, जो खालिस्तानी सेपरेटिज्म कहीं ना कहीं वहां फैला रहे हैं, उनमें एक डर का माहौल है। अभी रिसेंटली मार्च की बात है, यूएस में इन्होंने एक रेफरेंडम रैली निकलवाई, उस रैली में इनके सुर ही बदल गए थे। उस सुर में जो पहले क्या हुआ करता था, अलग अलग इनके आतंकवादी थे जो अलग अलग, अगर आप देखें तो किसी ने एयर इंडिया बॉम्बिंग की, तो कोई निज्जर था, उन सबको ट्रिब्यूट दिया करते थे। इस बार चुप, किसी आतंकवादी को ट्रिब्यूट नहीं दिया गया है। इनके अंदर एक बातचीत चल रही है कि देखिए हमास वालों को तो कैसे चुन चुन के निकाला जा रहा है, अगर इंडिया यूएस और क्लोज हो गए तो हमारा भी यही हाल होगा, वापस भारत जाना पड़ेगा, जेल की चक्की चलानी पड़ेगी, वहां की रोटी खानी पड़ेगी। तो दोस्तों एक डर का भी माहौल है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा इसी को देखते हैं, क्योंकि यहां पे एक चीज तो क्लियर है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज को बहुत ही सीरियसली वो ले रहे हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए कुछ बिल्कुल फ्री है, डेली T20 करंट अफेयर्स होता है। आज का अखबार जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम क्विज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और आपके लिए टेस्ट रखते हैं। डेली होता है, आधे घंटे का टेस्ट होता है, मंडे टू सैटरडे 12 PM। आप अवश्य इसको जरूर दिया करें, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बहुत लाभदायक और इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रिपरेशन में। नीचे पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो आइए जरा सबसे पहले देखते हैं ये आतंकवादी आखिरकार है कौन। तो ये है टेररिस्ट हरप्रीत सिंह। जी हाँ, टेररिस्ट हरप्रीत सिंह हैप्पी पसिया, जो कि 14 टेरर अटैक्स के लिए जिम्मेदार है। पिछले 6 महीने में इसने 14 टेरर अटैक किए हैं, ये वो आदमी है। और इसको यूएस की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एफबीआई की मदद से कैप्चर किया है। और अगर आप देखें तो ये इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, 5 लाख का इसके ऊपर इनाम भी था। और अभी ये इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट जो यूएस की डिपार्टमेंट है उनके कस्टडी में है। और
इसने उन्होंने कहा कि ये टेरर अटैक स्वयं किया है और इसके शायद तार भी अलग अलग आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। एक चीज अगर आप देखें जो ऑफ द रिकॉर्ड क्लियरली कहा जाता है वो ये है कि ये आईएसआई से इसके तार जुड़े हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं, और यही बात जो एफबीआई कह रही है ना ग्लोबल टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उन सब की बात हो रही है, तो इन सब से भी इसके तार जुड़े थे। तो दोस्तों ये जो सीरीज ऑफ अटैक्स इस आतंकवादी ने किया, जिसको इंडियन मीडिया टेररिस्ट लिखने में शर्मा रही है, गैंगस्टर कह रही है, जरा देखिए सिर्फ पिछले 6 महीने में इसने कितने अटैक किए हैं। इसने एक आईडी प्लांट कराया था 1.5 केजी का अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर अमृतसर में, फिर एक एक्सप्लोजन हुआ था पुलिस चेक पोस्ट में, एक ग्रेनेड अटैक हुआ है, एक मैसिव ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था मजीठा पुलिस स्टेशन में, एक ग्रेनेड रिपोर्टेडली यहाँ पे फेंका गया था, यहाँ पे आप देखें तो घानिया बंगर पुलिस स्टेशन में, वैसे ही आप देखें तो अलग अलग जगह पे दोस्तों बड़ा लंबा लिस्ट है इसके आतंकवादी हमलों का। उसके बाद भी भारत की मीडिया क्या कह रही है, गैंगस्टर। गैंगस्टर क्या इस प्रकार से अटैक करता है, टेररिस्ट बोलिए साहब, टेररिस्ट है। आगे जरा देखिए, अगर आपको जानना है क्या क्या अटैक है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं जरा इन सब के ऊपर जो बैठा है पन्नू। तो हुआ क्या है दोस्तों, पंजाब में जलंधर के ही पास में नकोदर सिटी पुलिस वहां की है, उन्होंने क्या किया है, पन्नू के 2 नए अन्य एजेंट को अरेस्ट किया है। और कारण बोला गया कि ये देखिए जो समाज है उसमें एनिमिटी फैला रहा था, भारत सरकार के खिलाफ इसने वॉर वेज किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रन कर रहा था, और उसके साथ उसके वो जो 2 अगर आप देखें एड्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। इससे पहले भी अन्य लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। क्लियरली अगर आप पन्नू के मामले में देखें तो भारत सरकार ने तो इसको ऑलरेडी एक आतंकवादी डिक्लेयर करके रखा है। अगर आप देखें तो सिख फॉर जस्टिस को एक अनलॉफुल ग्रुप डिक्लेयर किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत, यानी कि भारत के लिए तो पन्नू एक आतंकवादी है। अब दोस्तों यहां समस्या क्या है कि यूएस कैनेडियन सिटीजन है, डुअल सिटीजन है, उस पे अगर आप देखें तो ये वकील है, तो ये काफी पैंतरे जानता है, जिसके द्वारा वो जो ये सारी चीजों को करता है कहीं ना कहीं अंडर दी लॉ, वो जो कवर है यूएस में अलग अलग अगर आप देखें तो उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जो कि अगेन वन साइडेड है। यूएस में कोई एक गवर्नर को भी, स्टेट का गवर्नर छोड़िए सिटी के एक मेयर को भी किसी ने कुछ कह दिया तो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन भारत में आप एयर इंडिया को धमकी दे सकते हैं, किसी को भी धमकी दे सकते हैं, तब वो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन दोस्तों ये जो है ना इंटरप्रिटेशन, ये इसलिए चल रहा था क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सॉफ्ट तरीका था इसके साथ पेश आने का, इसको एक प्रेशर टैक्टिक की तरह यूज करते थे भारत के ऊपर। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पन्नू के लिए दिन बुरे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में खालिस्तान को लेके काफी सीरियसनेस हमको देखने मिल रही है। ये इस अरेस्ट से भी अब बात कहीं ना कहीं कंफर्म हो रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल किया था कि देखिए जो भारत के कंसर्न्स हैं विद रिस्पेक्ट टू खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, उनको हम नहीं यूएस सॉइल में अब ऑपरेट करने देंगे। फरवरी 2025 की मीटिंग थी पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, जिसमें हमने साफ साफ कहा कि देखिए इंडिया और यूएस क्राइम एंड सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे, डिसाइसिव एक्शन लिया जाएगा उन एलिमेंट्स के खिलाफ जो भारत की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आगे सुनिए। सिक्स फॉर जस्टिस पर अगर आप देखें तो इंडिया उसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है जो यूएस सॉइल से ऑपरेट करती है। क्लियरली टारगेट बड़ा क्लियर था। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन एरा में इनएप्रोप्रिएट हैंडलिंग हुई है इंडिया रिलेटेड इश्यूज की। किसकी बात हो रही है, कुछ महीने पहले बाइडेन पीएम मोदी से मिलने गए थे क्वाड ग्रुप के टाइम पे, जो सब कोई यूएस गए थे, उसमें पीएम मोदी से मिलने के पहले पन्नू और उसके बाकी जो थे अलग अलग लोग उनसे मुलाकात किए थे। वो क्यों किए थे, ये क्या बता रहा है एग्जैक्टली इसी की बात ट्रंप ने भी कही कि इंडिया रिलेटेड इश्यूज को इनएप्रोप्रिएट तरीके से हैंडल किया गया है, लेकिन मेरी लीडरशिप में प्रोएक्टिव अप्रोच आपको देखने मिलेगा। देखिए दोस्तों, ट्रंप इज वॉकिंग द टॉक, सिर्फ बात नहीं कह रहे, करके दिखा रहे हैं। और यहां पे काफी बड़ा अगर आप देखें तो इसका एविडेंस हुआ जब तहव्वुर राणा को भेजा जा रहा है, तो ये बता रहा है कि 2008 का मुंबई अटैक जो इसने किया उसका मास्टरमाइंड था, वो अब तक यूएस में सेफ हेवन पा रहा था, लेकिन ट्रंप ने भिजवा दिया। ये दिखा रहा है, ट्रंप ने स्वयं कहा कि तहव्वुर राणा बड़ा वायलेंट मैन है, और आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम और भी इंडिया के इस प्रकार के जो रिक्वेस्ट आएंगे एक्शन के, उन पर हम काम करेंगे। वो सभी जिनको भारत टेररिस्ट की तरह देखता है वो सब के सब यूएस से भेजे जाएंगे। किसकी बात हो रही है, इंडिया किसको टेररिस्ट देखता है, यूएस में जो अभी भी बैठा है, खालिस्तानी फिगर्स की बात हो रही है। यहां पे जरा ये पढ़िए, ट्रंप ने क्लियर कहा है कि हम एक्शन लेंगे अगेंस्ट इस्लामिक टेररिस्ट एंड खालिस्तानी सबवर्सिव्स। ये 15 फरवरी का न्यूज है जो आप यहां देख रहे हैं।
जिसमें जॉइंट यूएस इंडिया स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए इंडिया और यूएस के बीच में लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा ताकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कॉम्बैट करें, नार्को टेररिज्म कॉम्बैट करें, वो ग्रुप्स जो कि डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी विद इंडिया चैलेंज करते हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। यानी वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो यूएस के सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। दोस्तों खालिस्तानी सब सुन रहे हैं, उनको सांप भी सूंघा हुआ है। जरा सुनिए क्या हो रहा है, खालिस्तानी कैसे डरे हुए हैं। खालिस्तानी हैंडलर्स बड़े कॉशियस हैं। यूएस में सिक्योरिटी क्लाइमेट अंडर ट्रंप इज टोटली डिफरेंट जो वो बाइडेन एरा में एंजॉय कर रहे थे। अब जरा सिख फॉर जस्टिस का क्या हुआ दोस्तों, अभी मार्च 2025 की बात है, लॉस एंजलिस में रेफरेंडम रैली निकलवाई। अब देखिए रेफरेंडम रैली तो यूएस में कोई भी निकाल सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच में वो कवर होता है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ करता था, इस प्रकार की रैली में जितने भी आतंकवादी थे उन सबको ट्रिब्यूट दिया जाता था। क्या निज्जर, क्या एयर इंडिया बॉम्बिंग वाला तलविंदर सिंह परमार, इन सबको ट्रिब्यूट दिया जाता था। इस बार शांति, किसी ने भी इन वायलेंट एलिमेंट्स का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि जानते हैं अगर ऐसा कर देंगे तो वो वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ग्राउंड बन जाएगा उनके डिपोटेशन का। तो इस वजह से बड़े डरे हुए हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक रेयर प्रोविजन था इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का, उसका इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करके हमास सिंपैथाइजर्स को भेजा जा रहा है। यहां तक कि एक हमास सिंपैथाइजर जिसके पास ग्रीन कार्ड था उसको भी डिपोर्ट किया है। तो ये दोस्तों बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो यूएस इज रियली विलिंग टू बेंड द लॉ, या फिर जो एक्सेप्शनल प्रोविजंस हैं उसका भी वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद खालिस्तानी सपोर्टर्स डरे हुए हैं। ये तो देखिए वो अभी सोच रहे हैं कि हमास तो क्या है कि यूएस ने आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है, खालिस्तान अब तक नहीं हुआ है, ये खालिस्तानी एलिमेंट्स नहीं हुए हैं। अगर यूएस ने इनको भी आतंकवादी संगठन हमास जैसा डिक्लेयर कर दिया तो उनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे वो और भी अधिक इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि ये सभी के सभी जितने भी खालिस्तानी तबके हैं इनको बहुत पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आता है, क्राइम्स के थ्रू आता है। सभी के सभी, निज्जर हो गया, कोई भी हो गया, ये सब के सब ट्रैफिकिंग के बिजनेस में थे। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, सब कुछ यही कर रहे थे। कनाडा में सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, किचन कहते हैं वो लोग, है ना, वो ड्रग्स बनाने वाला किचन बेसिकली लैब था, वो जब पकड़ाया गया तो उसके पीछे भी खालिस्तानी निकला। तो इस तरीके के बिजनेस में ये सब इन्वॉल्व हैं। तो ये सब डरे हुए हैं, इन सभी का कनेक्शन भी आईएसआई और उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, तो डरे हुए हैं। तो इसलिए ये हर हालत में लाइमलाइट अवॉइड करना चाह रहे हैं। कुछ भी हो गया, मीडिया में आ गए तो इनके बाकी कनेक्शंस को भी एक्सपोज किया जाएगा। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहती है कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को निकाला जाए देश से, तो इनको तुरंत उठा के फेंक दिया जाएगा। तो इस बार वो सच में डरे हुए हैं क्योंकि ट्रंप इज विलिंग टू वॉक द टॉक। उनके जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं इंडिया की सेंसिटिविटीज को लेकर दे आर वेरी अवेयर। तो उसको कहीं ना कहीं वो इंडिया को आर्म ट्विस्ट करना नहीं चाह रहे, जैसा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में होता था। तो दिस इज अ वंडरफुल थिंग जो हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, ₹1 में आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी की तैयारी करवा रहे हैं प्रीलिम्स 2025 के टेस्ट सीरीज के रूप में। आपको ₹1 में मिल रहा है, 44 मॉक टेस्ट है, इसमें जीएस एंड सीसैट दोनों उपलब्ध होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। तो इसका इस्तेमाल करें, जल्दी से जाएं जाके इसके साथ एनरोल हो लें। दोस्तों इसके सिवा आपको फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। अलग अलग बैचेस हैं आपके लिए जो हम लाए हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए, हिंदी में है, इंग्लिश में है, जल्दी से जुड़ें, यूज द कोड KC